हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में टॉपिक डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर का और पेपर 2 है आपका और टॉपिक का नाम है अल्टरनेटिंग करंट। यूनिट का नाम है एक्चुअली अल्टरनेटिंग करंट और टॉपिक का नाम है रूट मीन स्क्वायर और इफेक्टिव। रूट मीन स्क्वायर को ही आप बोल सकते हो कि इफेक्टिव और इसको ही आप बोल सकते हो वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ओके, करंट डिस्कस हो गया था, करंट की टाइप डिस्कस हो गई थी एसी और डीसी। इससे पहले जो टॉपिक डिस्कस हो चुका है वो मीन वैल्यू था और मीन वैल्यू में हमने सिर्फ इतनी सी डेफिनेशन यूज की थी करंट की कि जो करंट है वो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। तो ये आपने करंट की डेफिनेशन यूज की थी मीन एसी निकालने के लिए इन शॉर्ट। ओके, अब हमें क्या करना है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालनी है और वो भी किसकी, करंट की। टॉपिक नाम सुनने से थोड़ा अजीब सा लग रहा है कि जो करंट है, करंट की रूट मीन वैल्यू स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, बट निकाल सकते हैं। कैसे, एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं। एक्चुअल में ये क्या कहना चाह रहा है, इट इज डिफाइंड एज दैट स्टेडी करंट। स्टेडी करंट क्या होता है, दैट करंट विच डजंट डिपेंड अपॉन द टाइम। यानी स्टेडी करंट होता है जो टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो ऑटोमेटिक, मतलब ये नहीं बोलेंगे हम कि टाइम के साथ साथ जो है वो चार्ज फ्लो कर रहा है तो वो आपका करंट हो गया। ठीक है, स्टेडी करंट व्हेन पास्ड थ्रू एन रेजिस्टेंस। करंट किसके थ्रू पास करते हो, किसी सर्किट में पास करते हो। सर्किट के अंदर क्या होता है, रेजिस्टेंस लगे होते हैं, कीज होती है, बाकी भी बहुत कुछ बड़ा सर्किट होता है आपका, कॉम्प्लिकेटेड भी होता है, सिंपल भी होता है। तो जब भी स्टेडी करंट पास किया है आपने, किसके थ्रू, रेजिस्टेंस के थ्रू, ऑफ एन ए गिवन टाइम, किसी टाइम तक, मतलब ऐसा है कि 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट इस तरीके से फ्लो करा के छोड़ दिया आपने। द सेम अमाउंट ऑफ हीट एज इज प्रोड्यूस्ड बाय द एसी। अब क्या कह रहा है ये कि ये जो वैल्यू है ना, एक तो आप स्टेडी करंट को पास कराओ किसी रेजिस्टेंस के थ्रू, ठीक है, कितने टाइम तक, टी टाइम तक। ये जो वैल्यू है भाई डिफरेंट है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि टाइम, ये भी बोला गया है कितने टाइम तक फ्लो कराना है और ये भी बोला गया है कि टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, वो बात अलग है। स्टेडी टाइम मतलब स्टेडी करंट मतलब अलग चीज है। करंट है एक्चुअल में तो वो करंट ही है, बट उसकी वैल्यू टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है। फॉर एग्जांपल अगर आपने 5 एम्पियर फ्लो कराया है तो वो 5 एम्पियर ही जाएगा, बट वो 5 एम्पियर आपने 5 मिनट फ्लो कराया है, सर्किट में 4 मिनट फ्लो कराया है, इसका मतलब उस टाइम से है। सेम अमाउंट ऑफ, अब जैसे ही आपने सर्किट को वो अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड की है तो क्या करता है वो, सेम अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड एज द एसी व्हेन पास थ्रू द सेम रेजिस्टेंस। दो चीजें हैं, ध्यान से देखेंगे। एक तो स्टेडी करंट पास कराओ आप रेजिस्टेंस के थ्रू किसी टाइम पे, ठीक है। एक क्या बोल रहा है कि उसी रेजिस्टेंस से अगर हम एसी को पास कराते हैं। अब देखो थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं आप कि जब स्टेडी करंट फ्लो कराते हैं ना किसी भी रेजिस्टेंस के थ्रू, वो आप 10th क्लास में एक चैप्टर था करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला या 12th में भी, तो उसमें जो हीट की वैल्यू है वो आप कंप्लीट स्टडी कर चुके थे। वो क्या थी, आई स्क्वायर आर टी। लेकिन यहाँ पर क्या बात कर रहा है, वो वर्चुअल वैल्यू की बात कर रहा है या फिर रूट मीन स्क्वायर की बात कर रहा है, तो इसके आगे हम क्या लगा देते हैं, आर। ये तो क्या है, हमने हीट की डेफिनेशन से लिखा है। और क्यों लिखा है इस बात का भी रीजन सुनेंगे। उसने पूछा है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू चाहिए, किसकी, करंट की। अब वो तो सिर्फ कब आ सकती है, जिस टर्म के पास क्या होगा, स्क्वायर होगा, तभी उस किसी वैल्यू का स्क्वायर रूट बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं बना सकते। ठीक है, अब हीट के फॉर्मूले में ही आता है कि आई स्क्वायर आर टी होता है, दैट्स वाई इसने हीट के साथ उसको रिलेट किया है। अब उतना ही करंट पास होगा, सॉरी क्या कह रहे थे हम, कि सेम होगा, सेम इन द सेंस कि ये वाली वैल्यू सेम होगी कब, जब आप एसी पास करा दोगे, किसके थ्रू, उसी रेजिस्टेंस के थ्रू। तो इसका मतलब जो H की वैल्यू है आपके पास, एक तो आपकी फर्स्ट लाइन से आई है और जो दूसरी डेफिनेशन है या जो दूसरी हीट की वैल्यू है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेकेंड लाइन वाली इंटीग्रेशन मेथड से। कैसे, सुनेंगे एक बार। जब भी बोल रहा है कि ये सपोज कि टी टाइम तक या स्मॉल टाइम तक आपने करंट, ये इक्वेशन को याद रखेंगे भाई कि जो H का मतलब है वो ये होता है। ठीक है, एक बार साइड में लिख लेते हैं, बाय डेफिनेशन या बाय फॉर्मूला जो आई स्क्वायर आर टी आपका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको क्या नाम दे देती हूँ मैं, आर दे देती हूँ। ओके,
अब क्या किया आपने, एसी की बात कर रहे हो, और एसी कैसे करता है, एसी करंट आपका कैसे फ्लो करता है, करंट दो तरीके का होता है, एसी और डीसी, ठीक है। तो डीसी होता है एक्चुअल में जो आप स्टेडी करंट की बात करते हो, ठीक है। जैसे ये रिप्रेजेंटेशन है जो हम फर्स्ट लेक्चर में कर चुके हैं। तो ठीक है, अब क्या करें, ये टाइम है आपका, ये करंट की वैल्यू है, ये आई नॉट की वैल्यू है। तो जब अल्टरनेटिंग करंट की बात करते हो ना, तो जो टोटल आई है, कितना आई प्रोवाइड करना है आपको सिस्टम को, आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसको हम क्या नाम दे देते हैं कि ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब क्या बोल रहा है वो आपको कि स्मॉल टाइम तक अगर सर्किट को करंट पास कराओगे तो कितनी अमाउंट ऑफ हीट क्रिएट होएगी, उसमें स्मॉल अमाउंट होएगी। तो दैट्स वाई जो डी एच की वैल्यू है वो किसके बराबर है, बट करंट क्या रहना चाहिए, करंट को कांस्टेंट कंसीडर करके तब फ्लो कराएंगे। कंडीशन है यहाँ पर ये एक आई स्क्वायर आर डी टी। जब यहाँ पर डी टी लगाया है तो दैट्स वाई यहाँ पर भी हमने डी एच लगाया है। अब क्या है, जब भी दोनों तरफ आपका डी टी होता है तो क्या करते होते हो, इंटीग्रेशन करते होते हो। तो इंटीग्रेशन कर देंगे, और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करना है ध्यान रखेंगे। इंटीग्रेशन आपको करना है 0 से लेकर कहाँ तक करना है, टी तक, ठीक है। इससे पहले जब हमने मीन करंट निकाला था, मीन करंट एक बार तो कंप्लीट साइकिल में निकाला था और एक बार हाफ साइकिल में। हाफ साइकिल का मतलब है 0 से t/2 और कंप्लीट साइकिल का मतलब है 0 से लेकर t तक। बट यहाँ इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करना है, 0 से t। जब भी आप इंटीग्रेशन कर चुके हो तो टोटल अमाउंट ऑफ हीट मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, करंट की वैल्यू को पुट करो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से उठा के, तो आंसर क्या आएगा, 0 से लेकर t तक आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। इतना तो आई होप सबको क्लियर है। आई नॉट को बाहर निकाल देंगे तो अंदर बचेगा 0 से लेकर टी तक इंटीग्रेशन। और जब भी बात करते हो साइन स्क्वायर के इंटीग्रेशन की, तो मैथ्स की टर्म है। इंटीग्रेशन के तरीके तो वैसे बहुत सारे होते हैं, बट यहाँ पर आप यूज़ करेंगे, मैं इसे जो ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिखा हुआ है इसको बाय कोस 2 थीटा का फॉर्मूला यूज़ करके लिख सकती हूँ, 1 बाय कोस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय में 2, और यहाँ पर क्या है 1 पावर है तो यहाँ पर हो जाएगा 2 ओमेगा डी टी, ओके। और यहाँ पर ये डी टी रह गया हमारा, तो ये भी क्या करना है आपको साथ में मल्टीप्लाई, ओके। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, हीट साथ में चलती है यार, ये इक्वल टू में तो हीट लिखेंगे, यहाँ पर क्या होगा आई नॉट स्क्वायर। अब क्या है 0 से लेकर, अब इंटीग्रेशन कर देते हैं, डायरेक्ट लिमिट पुट कर देंगे, हाफ को बाहर निकाल दो तो आई नॉट बाई 2 हो जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे, 1 का इंटीग्रेशन डी टी के रिस्पेक्ट में टी होता है, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो टी आएगा। इसके बाद माइनस का साइन है बीच में, कोस का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है, साइन होता है, साइन का इंटीग्रेशन होता है कोस, और कोस का होता है माइनस साइन। तो इस हिसाब से जो साइन का इंटीग्रेशन है वो माइनस कोस होता है, बट कोस का यहाँ पर साइन ही रहेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन 2 ओमेगा डी टी डिवाइड बाय में 2 ओमेगा, और लिमिट्स क्या है आपकी 0 से लेकर t तक है। जब एक बार यहाँ पर t पुट कर देंगे, एक बार 0 पुट कर देंगे, 2 ओमेगा से 2 ओमेगा कट गया, t की वैल्यू को पुट करेंगे 2 पाई बाय ओमेगा, तो वैल्यू कितनी आएगी 0। तो इस हिसाब से हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया, h की वैल्यू बच गई आपके पास 1 मिनट, r भी तो था, और r आपका क्या है रेजिस्टेंस फिक्स है ना, तो वो भी आपका सेम ही रहेगा, ये फैक्टर 0 हो गया। तो हीट की वैल्यू किसके बराबर आई है आपके पास, आई नॉट स्क्वायर आर बाय में 2, और टी भी है साथ में, तो यहाँ पर क्या होगा टी, कैपिटल टी है तो यहाँ पर कैपिटल टी ही लेके चलेंगे, और जो बाय डेफिनेशन यूज़ किया था उसमें भी कैपिटल टी लेके चलेंगे, ठीक है। अब हमारे पास डेफिनेशन से लगा लो या कैसे भी, वैसे कंबाइंड, ये कंबाइंड डेफिनेशन है, एक बार एसी को फ्लो कराया है रेजिस्टेंस आर के अंदर और एक बार डीसी को कराया है, ओके। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एसी जो एच है और ये वाला एच है दोनों को इक्वल पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कंप्लीट रब कर देती हूँ, अब तो सिर्फ एनालिसिस बाकी है। इससे पहले जो टॉपिक किया था हमने जिसका नाम था मीन एसी करंट, उसको भी एक बार देखेंगे, रिलेट करने की कोशिश करेंगे इस टॉपिक के साथ, जहाँ से आपका 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं कंपेयर करके दोनों को। अब एक जो वैल्यू है वो तो क्या आई है आपके पास, आई
रूट मीन स्क्वायर है तो रूट लगा, मतलब यहाँ पर आर लिख दो, इसके बाद टी, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। और जो हमने AC फ्लो करा के निकाल ली है वो क्या है, आई नोट का स्क्वायर आर टी डिवाइडेड बाय में 2। डन है, आई थिंक यही है। अब दो इक्वेशन है, यही थी ना हमारी इक्वेशन। अब दोनों को इक्वल पुट कर देंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास, आई आर स्क्वायर आर टी इज इक्वल टू आई नोट का स्क्वायर आर टी बाय में 2। आर से आर कैंसिल हो गया, टी से टी कैंसिल हो गया, यहाँ से आई आर स्क्वायर निकालोगे तो वो आएगा √2 हो जाएगा 2 का तो, और आई नोट के स्क्वायर का सिंपल आई नोट हो जाएगा। और ये हाँ ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर हटा दो तो ये वैल्यू आ गई आपकी आई आर की। और इस आई आर का मतलब क्या है, रूट मीन स्क्वायर ऑफ AC। रूट मीन स्क्वायर एक्चुअल में वैल्यू बोलते हैं इसको, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC। इसके बाद क्या लिखेंगे हम कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC। ओके सही है। यहाँ पर जो ओमेगा की वैल्यू है ना 2π/t पुट करने वाला ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, उसमें ओमेगा हमारा बचा ही नहीं क्योंकि वो 0 हो गया था, ठीक है। तो वो बात बतानी थी, कुछ नहीं बचा इसके अंदर। तो आई आर की वैल्यू आ गई I0/2। जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा I0 के मल्टीप्लाई में √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414 होती है। तो 1 बाय उसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.707। तो इसका मतलब है डायरेक्ट रिजल्ट अगर आपको देखना है तो आई आर की वैल्यू कितनी होती है, I0 मल्टीप्लाई 0.07। ओके, तो ये आपका लास्ट का रिजल्ट था। अगर आप इसी उसमें EMF की फॉर्म में बात करना चाहते हैं, मतलब टॉपिक का नाम रिप्लेस हो जाएगा बस, यहाँ पर रूट मीन स्क्वायर अल्टरनेटिंग करंट है, वहाँ पे क्या हो जाएगा, EMF हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे EMF, तो ये वैल्यू आएगी आपकी E0 और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 0.07। क्लियर है आई थिंक। अब एक छोटा सा टॉपिक रह गया जिसका नाम है, टॉपिक तो क्या ही है, मेन जो AC आई थी आपकी उसको अगर आप रूट मीन स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, दोनों के रिजल्ट को अगर आप डिवाइड कर देते हैं ना तो आपको एक टर्म मिलती है जिसका नाम है फॉर्म फैक्टर। ठीक है, तो रूट मीन वैल्यू को अगर आप डिवाइड कर देंगे, क्या नाम है, फॉर्म फैक्टर। तो फॉर्म फैक्टर क्या है, जो मीन वैल्यू है किसकी, AC की, किसे डिवाइड कर दो उसको, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC। आई कितनी थी, ये तो आई थी आई थिंक करंट की बात कर लेते हैं, I0 के मल्टीप्लाई में आया था ये तो 0.67 समथिंग 75 समथिंग, और ये अभी निकाली है तो I0 0.70। I0 से I0 कैंसिल हो गया और इसको बोलते क्या है, फॉर्म फैक्टर। और ये जो वैल्यू जब आप सोल्व करेंगे तो ये आएगी 1.1, मतलब कांस्टेंट फैक्टर ही है एक तरीके से। अब ये फॉर्म फैक्टर क्या डिसाइड करता है, AC पढ़ रहे हैं तो AC कैसे चलता है आपका, लाइक ए वेव, मतलब इस तरीके से चलता है। तो अगर आपका जो फॉर्म फैक्टर है अगर वो आप ग्रेटर देन 1.1 आता है तो क्या बनेगी, शार्प पीक बनेगी, और अगर आपका लेस देन 1 पॉइंट आता है तो फेडेड बनेगी। दैट्स इट, ये आपका टॉपिक था फॉर्म फैक्टर का। ओके, 1 मार्क में पूछ लेंगे कि फॉर्म फैक्टर होता क्या है, या फिर फॉर्म फैक्टर की एक वैल्यू फिक्स होती है वो बताओ, जस्ट इतना ही पूछेंगे। तो आपका टॉपिक कंप्लीट है। क्या निकाला आज के लेक्चर में हमने, रूट मीन स्क्वायर इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तीनों नाम आपको पढ़ने हैं बिकॉज एग्जाम में क्या होता है कई बार ये नाम ना दे के इफेक्टिव दे दे, क्या पता वर्चुअल दे दे। ठीक है, तो पढ़ लेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।